प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी नौकरी का गिफ्ट देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी जॉब सर्टिफिकेट सौंपेंगे और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है लेकिन बार बार परीक्षा, फीस और लंबी प्रक्रिया की वजह से पीछे रह जाता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय सरकारी अस्पतालों में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां हजारों पदों पर नए कर्मचारियों की जरूरत बताई जा रही है। और सबसे खास बात यह है, इस भर्ती में कम पढ़ाई वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है और कई पद ऐसे भी हैं जहां चयन प्रक्रिया आसान रखी गई है। सरकारी अस्पताल में नौकरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता, बल्कि एक स्थायी भविष्य, एक पहचान और एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें सम्मान भी मिले और सुरक्षा भी मिली। देश के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नए बन रहे हैं और हेल्थ सेंटर में लगातार स्टाफ की जरूरत बढ़ रही है और इसी वजह से सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आपने 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकती हैं और दोस्तों आपको भी सरकारी अस्पताल में काम करने का मौका मिले तो दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस सरकारी अस्पताल भर्ती में कौन कौन से पद होंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है और पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। सब कुछ आसान भाषा में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 नई नियुक्ति सूचना, यानी दोस्तों राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी दोस्तों स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रस्तावित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करेंगी। तो दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना होगा उसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देंगी। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, यानी सबसे पहले पदों का विवरण, यानी आपको ये जानना जरूरी है कि इस सरकारी अस्पताल भर्ती में कौन कौन से पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद है वो है स्टाफ नर्स। इसमें दोस्तों पद संख्या है वो 2280 पद संख्या है और इसमें काम है वो मरीजों की देखभाल करनी होगी, डॉक्टर की सहायता करनी होगी और वार्ड प्रबंधन है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपको काम करना पड़ेगा और इसमें योग्यता है वो GNM और BSc नर्सिंग, इस प्रकार से योग्यता रखी गई है। लेकिन आपने 10वीं पास की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये पद खास तौर पर महिलाओं के लिए चलाया गया है और इसमें आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है और इसमें आपका वेतन है वो दोस्तों 37,000 रुपए से लेकर 48,000 रुपए का आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद दूसरा पद निकला है, इस पद का नाम है लैब तकनीशियन। इसमें दोस्तों पद हैं वो 1460 पद हैं और इसमें काम है वो ब्लड टेस्ट करना होगा, रिपोर्ट तैयार करना होगा और लैब उपकरण संचालन, इस तरीके से आपको काम करना होगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों है जो DMLT या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, यानी दोस्तों आपने 12वीं पास की है या फिर 10वीं पास की है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 39 वर्ष आयु सीमा रखी गई है और वेतन है वो 29,000 रुपए से लेकर 38,000 रुपए की आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा पद निकला है वो है दोस्तों फार्मासिस्ट। इसमें पद संख्या है वो 1120 पद संख्या है और काम है वो दवा वितरण, दवा स्टॉक का रिकॉर्ड रखना और इसमें योग्यता है वो D परम या फिर
बी परम, यहाँ पे दोस्तों आपने 10वीं 12वीं पास की है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों इसमें वेतन है वो 32,000 रुपये से लगाकर 42,000 रुपये का आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा पद निकला है वो है वार्ड सहायक। इसमें पद संख्या है वो दोस्तों 1950 पद संख्या है और इसमें काम है वो वार्ड की व्यवस्था और मरीजों की सहायता। और इसमें योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 42 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। वेतन है वो 21,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे 5वां पद निकला है यानी लास्ट वाला पद वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें दोस्तों पद संख्या है वो 728 पद संख्या है और काम है वो मरीजों का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में दर्ज करना। और इसमें योग्यता है वो 12वीं पास या फिर कंप्यूटर कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से लगाकर 38 वर्ष रखी गई है और इसमें वेतन है वो आपको 24,500 रुपये से लगाकर 33,000 रुपये का आपको वेतन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 5 पद निकले थे। उसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र जैसी वोटर आईडी होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट या फिर नर्सिंग या फिर फार्मेसी या फिर लैब। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यानी ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगी, कौशल परीक्षण होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा और अंतिम चयन में सूची जारी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका चयन होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया यानी दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 विकल्प चुनना होगा, नया पंजीकरण करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करनी होगी, फॉर्म सबमिट करना होगा और आवेदन की प्रति है वो सुरक्षित रखनी होगी। यानी इस तरीके से दोस्तों आप इजी प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।